ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में एक बार फिर पीटीआई पर बरस पड़े। ये कल भी 9 मई वाले थे, आज भी 9 मई वाले हैं। ये एहतजाज करके दहशत गर्दों के साथ और शहदा के खिलाफ खड़े हैं। उनकी जानिब से फौज, मुल्क और शहदा को अपना कहना जालसाजी के सिवा कुछ नहीं। ये मफादात के लिए पैंतरे बदलते हैं, पैर पड़ते हैं और गालियां भी देते हैं। ये मुल्क और आइन के साथ नहीं। कल की मीटिंग में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला हुआ। वजीर आला अली अमीन गंडापुर मौजूद थे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मामला पार्लियामेंट में लेकर आएंगे। वजीर दिफा की यकीन दहानी। तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा, शोर शराबा, ऑपरेशन नामंजूर के नारे। ये गालियां निकाल रहे हैं हमें, ये गालियां निकाल रहे हैं हमें। चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, उसमें कोई भी बैठ जाए, वो पार्लियामान को सुपरसीड नहीं कर सकती। आईन के मुताबिक पार्लियामान सबसे सुप्रीम है और ये रहेगा। तहरीक इंसाफ का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मामला पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा। कोई भी कमेटी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आइन के मुताबिक पार्लियामान ही सुप्रीम है। कोई भी ऑपरेशन करना है तो पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। इन कैमरा ब्रीफिंग दें। बैरिस्टर गौहर का इसरार, किसी भी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे। पहले भी बहुत ऑपरेशंस हुए, आज तक कौन सा कामयाब हुआ? असद कैसर का सवाल। मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा तो ही अमन आएगा, डंडे मारकर अमन नहीं लाया जा सकता। उमर अयूब का मुवाक़िफ। मोहतरम नवाज शरीफ साहब के पर्सनल उनके तर्जमान मिस्टर मोहम्मद जुबैर साहब ने की थी कि उस वक्त आर्मी चीफ ने इन्हीं के एक शख्सियत लीडर मियां साहब के इल्जाम है, उस पे भी कमीशन बनाए। बॉडी में 4 गोलियां खा के 350 दिनों से जेल में है, उस पे जुडिशल कमीशन क्यों ना बने? कितनी बेनजीर, कितने लियाकत अली खान, कितने भुट्टो कुर्बान करोगे? अली मोहम्मद खान का बानी पीटीआई पर हमले, 9 मई वाकयात, साइफर के मामले और मोहम्मद जुबैर के बयान पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। लियाकत अली खान के कत्ल, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, भुट्टो की फांसी और बेनजीर की शहादत से मुतालिक भी बताया जाए। ये भी बताया जाए कि मुंतखब वजीर आजम को क्यों हटाया जाता है, बानी पीटीआई को क्यों 5 साल पूरे करने नहीं दिए गए। रुकन सुन्नी इत्तेहाद का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वफाकी वज़ीर इत्तलात का पीटीआई पर अपने दौरे हुकूमत में तालिबान को वापस लाने का इल्जाम। बताया जाए गुड और बैड तालिबान की बहस किसने शुरू की? सिक्योरिटी एहलकार के सीने पर लगने वाली गोली पर गुड या बैड तालिबान नहीं लिखा होता। कोई गुड, कोई बैड तालिबान नहीं, मुल्क को महफूज बनाना है। अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। डिफेंस ने भी एक बहुत बड़ा बोतान लगाया है। ये मुल्क आपको माफ नहीं करेगी। चेयर के पाकिस्तान हारी हुई सीट, रियाना डार मेरी माँ, रियाना डार मेरी माँ की खैरत को सलाम है। अगर आप में जरा हया होती आप यहाँ ना होते। शहरियार अफरीदी ने वजीर दिफा के इल्जामात झूठ करार दे दिए। ख्वाजा आसिफ में हया होती तो वो असम्बली में ना होते। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। करते हैं फेडरल गवर्नमेंट को और चारों सूबाई हुकूमतों को कि वो इंश्योर करे कि लोगों के हकूक इन जनरल और अकलियतों के और वनरेबल कम्युनिटीज़ के इन पर्टिकुलर, वो उनकी जिंदगियों को, जानों को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून की अक़लियतों पर हमलों के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली ने कसरत राय से मंजूर कर ली। सूबाई हुकूमतों से मुलव्विस अफराद की शनाख्त का मुतालबा। करारदाद का ड्राफ्ट पेश करने से कबल ऑपोजिशन के साथ शेयर किया। ऑपोजिशन हर चीज को अपने कायद की रिहाई से मशरूत न करे। आजम नजीर तारड़ का खिताब। कौमी असम्बली में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाने का ऐलान। मुसलमानों के छोटे फिरके और कोई मजहबी अक़लियत महफूज नहीं। अक़लियतों के लिए उठने वाली आवाजों का गला घोंटा जा रहा है। अक़लियतों के कत्ल का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल। कोई मजहबी अक़लियत इस वक्त महफूज नहीं है। हमारे अंदर, हमारे मुसलमानों के अंदर जो छोटे फिरके हैं वो भी महफूज नहीं है। ये एक शर्म की बात है, एक ऐसी बात है जिसमें पूरी कौम को शर्मसार हो। आसफा भुट्टो ने बजट पर सवालात उठा दिए। क्या अवाम को ऐसा बजट देना था जिसमें उनके लिए कुछ ना हो? नए माली साल का बजट अवाम की तर्जुमानी नहीं करता।
गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए इसमें कुछ नहीं। बजट में आम आदमी को रिलीफ फराहम नहीं किया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के मुताबिक मुतालबात तस्लीम कर लिए। मुज़ाकरात के एक और दौर में मॉनिटरिंग कमेटियां बनाने पर इत्तेफाक। तरक्याती फंड्स और पंजाब में इंतजामी अहदों पर पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। ज़राए का दावा, पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती टीम बिलावल भुट्टो को ब्रीफ करेगी। तहरीके इंसाफ और JUI के दरमियान सियासी कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी दोनों जमातों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी। आइंदा की सियासी हिकमत अमली के लिए निकात का तयन भी करेगी। मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर के दरमियान मुलाकात में अहम फैसले। आज़ाद कश्मीर में FC तैनात करने की मंजूरी। आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। सिक्योरिटी से मुतालिक इंतजामात को बेहतर बनाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के अवाम से किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुलाकात में गुफ्तगू। शर्जील मेमन का कराची और शहीद बेनज़ीराबाद में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट्स चलाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 150 बसें देने का वादा पूरा करने का मुतालबा। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर जुर्माने लगेंगे। वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मदियन वाक़े में मुलव्विस 40 अफराद गिरफ्तार। FIR में 49 अफराद नामजद। 2500 नामालूम। पुलिस ने मुल्ज़िमान ने छानबीन के लिए JIT तश्कील दे दी। गैस की किल्लत के बावजूद आइंदा माली साल के लिए 4,03,050 नए गैस कनेक्शंस का हदफ मुकर्रर। सिंध और बलूचिस्तान में कोई नया कनेक्शन न देने का मंसूबा। इस वक्त घरेलू सारिफीन के नए गैस कनेक्शंस पर पाबंदी आयद है। वज़ीर आला पंजाब की अलाइड, टेक वैली और गूगल फॉर एजुकेशन के वक्त से मुलाकात। डिजिटल एजुकेशन मंसूबों, स्मार्ट क्लास रूम्स और डिजिटल एजुकेशनल एकोसिस्टम में ताउन का जायजा। ऑस्ट्रेलवी इदारा अलाइड के इश्तराक से क्रोम बुक्स की असेंबलिंग पंजाब में होगी। डिजिटल स्कूल ऑन व्हील्स पर प्रोजेक्ट लॉन्च कराने का उसूली फैसला। भावल नगर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ज़ेर इलाज 3 नौज़ायदा बच्चे दम तोड़ गए। बच्चों की अमवात मेडिसिन रिएक्शन की वजह से नहीं हुई। MSDHQ की वजाहत। DG हेल्थ पंजाब का बच्चों की अमवात पर नोटिस। इंक्वायरी कमेटी तहकीकात के लिए अस्पताल पहुंच गई। 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करेगी। जमात इस्लामी की महंगी बिजली, तवील लोड शेडिंग और अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहरे। लाहौर में चौक आशिकाबाद के एहतजाजी मुजाहरे में बड़ी तादाद में कारकुनान की शिरकत। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कराची, रावलपिंडी और पेशावर समेत कई शहरों में एहतजाज। अवामी हकूक के लिए कौमी तहरीक का आगाज कर दिया। कौम मायूस होने के बजाय जालिम अशराफिया के खिलाफ उठ खड़े हों, हाफिज नईमुर रहमान की अपील। शदीद गर्मी के दौरान बाज़ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। मुतादिद इलाकों में रात 2 बजे के बाद गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल। स्कीम 33, गुलशन इकबाल, सुरजानी टाउन, लियाकताबाद, औरंगी टाउन, लियारी, बल्दिया टाउन, मलीर और कोरंगी समेत मुतादिद इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने गैर एलानिया लोड शेडिंग के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कराची में शदीद गर्मी, पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड और शिद्दत 44 डिग्री तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात ने गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी। 3 दिन तक हीट वेव की सूरत हाल रहेगी। इस्लामाबाद में शदीद गर्मी के बाद कुदरत मेहरबान। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। मलिका कोहसार मरी में भी बादल बरस पड़े। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला दफाई चैंपियन इंग्लैंड और अमेरिका आमने सामने। इंग्लिश टीम को सेमीफाइनल में रसाई के लिए लाजमी फतह दरकार। क्रिकेट के बड़े टाकरे का एक और बड़ा अपसेट। सुपर 8 मरहले में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 148 रन स्कोर किए। जवाब में कैंगरूज 127 रन पर ही हिम्मत हार गए। ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर पैट कमिंस ने तारीख रकम कर दी। एक T20 वर्ल्ड कप में 2 हैट्रिक्स करने वाले पहले बॉलर बन गए। पैट कमिंस ने अफगानिस्तान के खिलाफ हैट्रिक मुकम्मल की और इससे कबल बांग्लादेश के खिलाफ भी हैट्रिक की थी। कूपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट में शानदार मुकाबले। वेनेजुएला ने एक्वाडोर और मैक्सिको ने जमैका को शिकस्त दे दी।
कमिश्नर कराची गधागाड़ी रेस में बिजली नामी गधे ने मैदान मार लिया। ICI ब्रिज से कमिश्नर ऑफिस तक गधों की दौड़। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने जीतने वालों में इनामात तकसीम किए।